हेलो ब्रदर, ये देखिए ये जो ड्राइंग है आर्किटेक्चरल ड्राइंग, इससे हमें मालूम चलेगा कौन सा रूम का क्या साइज क्या है, मेजरमेंट क्या है, डायमेंशन क्या है। ठीक है, उसमें हम यूज करते हैं। ठीक है, स्टेयर है, देखिए स्टेयर है, स्टेयर के बाद लिफ्ट है, लिफ्ट के बाद बगल में स्टोरेज है, फिर उसके बाद बाथरूम 1 है, बाथरूम 2 है, फिर सिस्टर रूम 1 है, सिस्टर रूम 2, सिस्टर रूम 1, और ये बालकनी है। यहाँ भी हम लोग बालकनी ड्रेनेज लगाएंगे। ठीक है, फिर और देखिए यहाँ पे टीवी आएगा, लिविंग रूम हो गया, फिर बाथरूम 3 है, और ये मास्टर बेडरूम है, और ये फ्रंट का हिस्सा है। ठीक है, अब हम दिखाएंगे आपको एक किड्स रूम। ठीक है, ये ध्यान दिए रहिएगा तो इससे आपको ड्राइंग पकड़ में आएगा। ठीक है, ये रहा किड्स रूम 2, किड्स रूम 1। जब आप जाएंगे तो बाथरूम 2 यानी किड्स बाथरूम 2 में ये WC का साइन है। ठीक, ओके, और ये वॉश बेसिन है, और ये शॉवर है। फिर ऐसे यहाँ पे देखिए WC, वॉश बेसिन, शॉवर है। फिर ये मास्टर बाथरूम में बाथ टैब है, फिर शॉवर है, ये वॉश बेसिन, शॉवर, और ये WC। फिर ये सब पाइप यहाँ से उतर के यहाँ नीचे शाफ्ट है, शाफ्ट नीचे से जो पाइप आ रहा होगा उसमें कनेक्ट होके नीचे चला जाएगा। ठीक है, फिर आपको यहाँ भी शाफ्ट दिखेगा, यहाँ शाफ्ट है, यहाँ सारे पाइप आके कनेक्ट होके ये नीचे चले जाएंगे। ठीक, और इस शाफ्ट भी बाकी ये एलिवेटर देखिए, ये यहाँ भी WC, वॉश बेसिन, शॉवर, WC, वॉश बेसिन, शॉवर, और ये शाफ्ट है। ये सारा पाइप इस शाफ्ट के जरिए, और इसका ग्राउंड फ्लोर का जब ड्रेनेज का काम किए थे उसका हम वीडियो बनाए हैं, आपको दिखाए होंगे कि यहाँ शाफ्ट है, पाइप यहाँ भी शाफ्ट है, और यहाँ भी शाफ्ट है। तो ये था ड्रेनेज का ड्राइंग। ठीक है, सब मेंशन होता है कितने mm का। जैसे देखिए WC के लिए ना 110 mm 4 इंच का पाइप यूज होता है। वॉश बेसिन के लिए ना 2 इंच माने 50 mm, 55 mm, 56 mm। ठीक है, यानी 2 इंच बोलिए। और ये जो शावर है उसके लिए भी हम लोग 2 इंच का पाइप यूज करते हैं। AC का ड्राइंग नहीं होता है, लेकिन हमें डालना पड़ता है AC ड्रेनेज का पाइप, तो वो अक्सर 32 mm का हम लोग डाल सकते हैं। ठीक है, 25 का भी डाल सकते हैं। तो अब किसका बच गया। और देखिए जब ये वॉश बेसिन यहाँ जब रहेगा ना, इस ये वाल है तो ऐसे ऊपर आएगा 50 सेंटीमीटर तक फिनिशिंग फ्लोर लेवल से, तो वो 50 mm का रहता है, यानी 2 इंच का रहेगा। कभी 40 का भी यूज करते हैं, 40 से ऊपर। फिर जब ये आगे चलेगा और जाके ऐसे जब इस पूरे फ्लोर का जब पानी, जैसे इसका पानी जब पूरा ड्रेन जाएगा और ये फ्लोर ट्रैप में सारा पानी पहुंचेगा, तो जो फ्लोर ट्रैप होता है ना वो 110 mm का, उसका मेन मुंह 110 mm का होगा, और एक जो जाएगा वो 3 इंच का रहेगा। ठीक है, और बाकी यानी 4 इंच का मेन, 3 का दूसरा जहाँ से पूरा निकल के पानी जाएगा, और 2-2 इंच का ब्रांच निकला रहेगा, इसलिए उसे हम लोग कहते हैं 4x3x2। लास्ट वो वीडियो में दिखाया भी था कि फ्लोर ट्रैप कैसा है, वो वीडियो देख सकते हैं। फिर वो ये सबका पानी लेकर फ्लोर ट्रैप से सीधे जाके हम लोग फ्लोर जो वॉश बेसिन का जो वेस्ट पाइप आता है उसमें कनेक्ट हो जाता है। WC के लिए हम लोग सॉइल पाइप जिसको कहा जाता है, वो सॉइल पाइप से कनेक्ट हो जाता है और चला जाता है। देखिए लिखा भी है सॉइल पाइप, दिख रहा है सॉइल पाइप। ठीक है, सॉइल पाइप 110 का। देखिए ये सॉइल पाइप, वेस्ट पाइप, TB माने टू बिलो, यानी यहीं से वो नीचे चला जाएगा टू बिलो की ओर। ठीक है, यहाँ भी देखिए वेंट पाइप फ्रॉम से आ रहा है, सॉइल पाइप टू बिलो जाएगा, वेस्ट पाइप टू बिलो यानी नीचे की जाएगा, नीचे जाएगा, फ्रॉम बिलो यानी वेंट पाइप नीचे से आ रहा है जो ऊपर जाएगा। ये सब होता है। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछिए, मैं बताऊँगा। बहुत आसान होता है। अभी यही ड्राइंग है, बस जूम करके। पूरा ये था छोटा में, लेकिन इसको जूम करके समझने के लिए, क्योंकि विजुअल नहीं होता है जब वो पूरा एक ड्राइंग ऐसे होता है तो। ठीक।
तो जो भी समस्या हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और इसका देखिए, मैं अभी फर्स्ट फ्लोर का ही वीडियो है, इसका ग्राउंड फ्लोर का वीडियो ऑलरेडी बना के उसमें दिखाया हूँ, तो वो दोनों देखेंगे। स्लीप वाला भी डाला हूँ कि कब स्लीप जब हम लोग डाले थे, तो आइडिया लगेगा इसको। और ये फर्स्ट फ्लोर का जब स्लीप डाल रहे हैं वो भी बता रहे हैं। जब इसका हम लोग ड्रेनेज का काम करेंगे ना तो भी बताएंगे, ठीक है। तो जहाँ भी मतलब कोई प्रॉब्लम हो ना तो आप पूछिएगा, हम बताएंगे आपको। या कोई समस्या, जैसे भी आप भी अपना ज्ञान साझा कर सकते हैं। तो ये ड्राइंग है जिसका मैं आगे आपको वीडियो दिखाऊंगा किस क्या काम हुआ है। मास्टर बेडरूम है। ओके, बाथरूम 3 और ये मास्टर बेडरूम, ठीक। फिर ये रहा किड्स रूम 2, किड्स रूम 1, किड्स बाथरूम 1, किड्स बाथरूम 2, स्टोर, फिर बाथरूम 1, बाथरूम 2, फिर सिस्टर रूम 1, सिस्टर रूम 2। ओके, मैं ये पूरा सामने से ऐसे रहा, ठीक है। अब हम देखते हैं पूरा लुक। ये देखिए सामने का है किड्स रूम 1, किड्स रूम 2 है, किड्स रूम 2। उस साइड में मास्टर बाथरूम है। और ये जो दिख रहा है किड्स रूम 2, किड्स बाथरूम 2 और किड्स बाथरूम 1। इसमें हम लोग फर्स्ट फ्लोर का स्लीप डाल रहे हैं। ये एसी ड्रेन के लिए है, ये शावर के लिए है, और ये वॉश बेसिन के लिए WC, और ये फ्लोर ट्रैप। सबसे पहले हम रूम का मेजरमेंट आर्किटेक्चरल ड्राइंग से रूम का मेजरमेंट ले लिए हैं, ठीक है, कि रूम का क्या डायमेंशन है। फिर उसके हिसाब से मेजरमेंट करके हम स्लिप डाल देते हैं। वैसे इधर वाला भी बचा है, मेजरमेंट हो चुका है, स्लिप कल डालेंगे लोग। आगे देखिए, बाथरूम 1 में सबसे पहले हम ये मास्किंग टेप लगाकर सभी मेजरमेंट ले लिया हूँ कि आखिर इस बाथरूम का साइज क्या है। फिर उसके हिसाब से WC का मार्किंग करके WC का स्लीव लगा दिया गया है। फिर ये फ्लोर ट्रैप हो गया, फ्लोर ट्रैप का स्लीव। और ये शावर का है, शावर का स्लीव जो वाल आएगा ना, जो वाल से 15 सेंटीमीटर अवे, और ये वाल के अंदर ही AC का। और ये वॉश बेसिन, ये भी वाल के अंदर ही है, यानी इधर एक वाल आएगा और वाल से 15 सेंटी दूर शावर का स्लीव। फिर ये बाथरूम 2 है, इसमें भी ये वाल आएगा। यहाँ पे देखिए ये वाल है 170 पे, वहाँ से मेन कॉलम से मेजरमेंट करके यहाँ पे लिख दिया गया। फिर इस वाल से 10 सेंटी पर ये WC है। फिर ये वाल से 55 पे फ्लोर ट्रैप है। AC का और वॉश बेसिन, और ये शावर है। शावर हमेशा ये वाल से 15 या 20 सेंटी अवे होता है शावर का ड्रेनेज। वॉश बेसिन सीधे वाल के अंदर ही आएगा, मीन्स जब ये वाल आएगा 20 सेंटी या 25 सेंटी का तो ये वाल के अंदर रहेगा। AC ड्रेन भी सेम से। फ्लोर ट्रैप ये जो दिख रहा है, इसकी कहानी क्या है कि ये WC का सेंटर है। यहाँ पे WC का पाइप आएगा। फिर उसके सेंटर से 40 सेंटी दूर सेटअप का पॉइंट आएगा। उस सेटअप का जो पॉइंट होगा ना, वो सीधे फ्लोर ट्रैप के सेंटर से होना चाहिए। मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ये ठीक है, ये फ्लोर ट्रैप है। ये हमेशा इसका सेंटर सेटअप से होगा, सेटअप के सामने होगा। और ये वाल से 35 सेंटीमीटर दूर है।
ये है ड्राइंग के हिसाब से, ठीक है। ये मास्टर बाथरूम इधर है, वो मास्टर बेडरूम, मास्टर बाथरूम। पहले तो ये मास्किंग टेप जो लगा हुआ है, ये निशान है, ये पहले मार्किंग कर दिया गया कि आखिर जो बाथरूम आएगा उसका साइज़ क्या है, ताकि हम इससे मेजरमेंट अच्छे से ले सकें, ठीक। तो जैसे यहाँ पे मार्किंग दिख रहा होगा, वो WC के लिए है। और फिर वही सेम यहाँ पे फ्लोर ट्रैप, कल यहाँ पे स्लिप डाला जाएगा, ठीक है। इसी तरह आगे वहाँ पे आएगा बाथ टैब, और यहाँ पे AC शावर का है, ठीक है। और फिर इधर आपको कहीं मार्किंग किया हूँ, हाँ, ये यहाँ पे आ गया वॉश बेसिन। कल इसका भी स्लिप का काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। ड्राइंग चाहिए तो मुझसे बोलिएगा, मैं टेलीग्राम पे आपको दूंगा। हाँ, जो भी कुछ जानकारी चाहिए प्लम्बिंग के बारे में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरा बताने की कोशिश करूँगा। हाँ भाइयों, जैसे ना थोड़ा सा मैं और आपको डीपली बता दूँ। देखिए ये रोड है, ये फ्रंट फेज है, ठीक है, इस विला का। और ये जैसे कि किड्स रूम 1, किड्स रूम 2, फिर उधर मास्टर बेडरूम, फिर उसके बगल में मास्टर बाथरूम, ठीक है। ये किड्स रूम 1, किड्स रूम 2 पीछे, और ये किड्स बाथरूम 1, किड्स बाथरूम 2, और ये फिर कॉल जो बीम चला जाएगा ऐसे ही वहाँ सामने तक, ठीक। वो सामने स्टेयर है, स्टेयर के बाद स्टोर है, स्टोर के बगल में लिफ्ट है, लिफ्ट के आगे जब बढ़ेंगे तो बाथरूम 1 है, ठीक है। फिर उस साइड में बाथरूम 2 है, जो अभी मैं वीडियो आपको दिखाया उसका पूरा एक अच्छे से व्यू ले लीजिए, आइडिया लगेगा। जैसे स्टेयर हो गया, लिफ्ट हो गया, लिफ्ट के बगल में स्टोर है वो, बाकी यहाँ पे। तो जैसे अब कहने का मतलब इस पर अभी वाल तो बना नहीं है, तो फिर कैसे मेजरमेंट करेंगे। तो सबसे पहले कहीं भी जैसे भी मेंशन होगा ड्राइंग में, उसके हिसाब, जैसे मैं वो लाइन दिख रहा है जो स्टेयर के बगल में, वहाँ से मुझे डायमेंशन दिया गया था, तो मैं मेजर करके लाया और मास्किंग टेप लगा के कर दिया कि इसके बगल में वाल है, या जैसे भी हो अपना अपना तरीका होता है मार्किंग करने का। फिर अब ये वाल से कितना सेंटीमीटर पे WC का पॉइंट है, तो उसका मार्किंग कर लिया। फिर मुझे बताया गया था इन्फॉर्मेशन में कि WC से वो कितना दूर फ्लोर ट्रैप रखना है। तो जैसे आपको बताता हूँ, ये WC है, ये WC फ्लोर माउंटेड है। कहने का मतलब ये वाल उधर होगा, वाल से 10 सेंटीमीटर दूर ये WC है। इस WC से 40 सेंटीमीटर दूर पे सेटअप वाला आएगा, धोने के लिए जो आता है। फिर उसका सेंटर हमेशा फ्लोर ट्रैप के बीच में रहना चाहिए, दिखना चाहिए, ऐसा मतलब कंसल्टेंट का डिमांड है। अब फ्लोर ट्रैप जब फिनिशिंग जो वाल होगा उससे 35 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए, ठीक है। और कहने का मतलब ये WC का सेंटर और इसका सेंटर कितना दूर है, तो 40 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरीके से वो देखिए शावर है, ये शावर जो है ना, देखिए ये जो लाइन दिख रहा है ना मास्किंग टेप, उसके पीछे जस्ट एक वाल आएगा 20 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो जो AC का पॉइंट है और WC का पॉइंट है, ठीक है, वो हमेशा हम वाल के बीच में रखते हैं, क्योंकि समझिए क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। यहाँ से वाल आएगा ऐसे, और यहाँ पे ये WC एल्बो लग के ऐसे, सॉरी वॉश बेसिन का एल्बो लग के बाद में ड्रेनेज वाला सिस्टम आ जाएगा। यहाँ पे हमारा सिंक या जो भी आएगा वॉश बेसिन वो लग जाएगा, फिर वो कनेक्ट हो जाएगा। इसलिए हमेशा वाल में कंसील्ड होता है AC ड्रेन वाला भी। लेकिन जो शावर का ड्रेनेज होता है, ये वाल होगा, यहाँ शावर कहीं लगेगा, फिर उसका जो पानी निकलेगा इसमें आके गिरेगा। और ये हमेशा वाल से 20 सेंटी, 15 सेंटी, 25 सेंटीमीटर, जैसा मतलब कंसल्टेंट का या ड्राइंग में जैसा मेंशन होगा वैसा हम लोग स्लिप डाल लेते हैं। होगा क्या फ्यूचर में, हम यहाँ पाइप डालेंगे और नीचे सीलिंग, ये जब हट जाएगा तो खाली हो जाएगा, फिर अंदर नीचे पूरा पाइप कनेक्ट हो जाएगा एक दूसरे से, ठीक है। तो उसी तरह जैसा इसमें हुआ सेम उसमें भी हुआ। ये मैं डबल बात थोड़ा लंबा हो लेकिन समझ आ जाए इसलिए मैं बता दी। फिर सेम वो एक WC फ्लोर ट्रैप। हाँ, एक और बात बताना भूल गया,
कि WC का जो साइज़ होता है ना 110 mm होता है, तो इसलिए उसके लिए हम लोग ये 8 इंच का पाइप हम डाले हुए हैं। ये 6 इंच का पाइप, ठीक है, 6 इंच का पाइप है, 6 इंच का पाइप है। बाकी ये जो है ना, इसमें सब ये 2-2 इंच का पाइप आएगा, तो इसलिए हम लोग 3-3 इंच का स्लीव डाले हैं। तो कहने का मतलब आपको स्लीव कितने का दिखा, 3 इंच का और 6 इंच का। ये पाइप WC और फ्लो ट्रैप का जो साइज़ होगा, जैसे WC का जो साइज़ होगा 110 mm, तो इसलिए उसके लिए हम 6 इंच का स्लीव डाले हैं, और बाकी इधर सब 3-3 इंच का डाले हैं। फ्लो ट्रैप भी हम लोग एक 6 इंच का डाले हैं, क्योंकि जो फ्लो ट्रैप आएगा 4/3/2 इंच का रहेगा। 4 इंच माने 110 mm, फिर 82 का, फिर 50 का, इस तरीके से होता है। फ्लो ट्रैप का भी पीछे एक वीडियो में आपको मेंशन किया था। ये जो है रूम का तो मार्किंग हो गया, लेकिन स्लीप कल डाला जाएगा जैसे दिखाया, और सेम आगे मास्टर बाथरूम का भी वही हाल है, ठीक है। कोई डाउट हो ना आप एक बार पूछ सकते हैं, ठीक है। जो भी मेरी जानकारी होगी मैं आपके साथ साझा करूँगा।